नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। उद्धव ठाकरे के साले के घर ईडी ने जो रेड मारी है, उसके बाद में असली मास्टरमाइंड कौन था, उसका नाम मीडिया में सामने आ गया है। जिसके बाद में महाविकास अघाड़ी सरकार में अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि उस मास्टरमाइंड को गायब करवा दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि श्रीधर पाटनकर मामले में अहम कड़ी नंदकिशोर चतुर्वेदी फरार हो गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि चतुर्वेदी अफ्रीकी देश भाग गया है। ईडी के निशाने पर है चतुर्वेदी। सूत्रों ने बताया कि चतुर्वेदी कार्रवाई के डर से देश छोड़कर चला गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा राजनीतिक नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर फिलहाल पूरे राज्य में चर्चा है। किरीट सोमैया ने गंभीर आरोप लगाया है कि ईडी के रडार पर नंदकिशोर चतुर्वेदी के ठाकरे परिवार से सीधे संबंध हैं। क्या मुख्यमंत्री पाटनकर के साथ अपने व्यवहार के बारे में बात करेंगे? सोमैया ने यह भी सवाल किया, लेकिन वास्तव में नंदकिशोर चतुर्वेदी कौन है जिनका जिक्र सोमैया ने ठाकरे पर आरोप लगाते हुए किया था? चलो पता करते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पिछले कई दिनों से ठाकरे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह ईडी द्वारा मुख्यमंत्री की भाभी के खिलाफ भी कार्रवाई के बाद सोमैया ने एक बार फिर ठाकरे पर आरोप लगाए हैं। उस समय उन्होंने ठाकरे परिवार पर एक और नया आरोप लगाया। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने नंदकिशोर चतुर्वेदी पर ठाकरे परिवार से संबंध होने का आरोप लगाया है, जो ईडी के रडार पर है। पता चला है कि नंदकिशोर और रीति चतुर्वेदी अपने इस्तीफे के बाद आदित्य, रश्मि और तेजस में शामिल हो गए थे। नंदकिशोर और रीता चतुर्वेदी कोमो स्टॉक एंड प्रॉपर्टीज के निर्देशक हैं। 2014 में स्थापित कंपनी में निर्देशक के रूप में आदित्य और रश्मि ठाकरे थे। मार्च 2020 में ठाकरे परिवार के कोमो स्टॉक से बाहर निकलने के बाद चतुर्वेदी निर्देशक बने। किरीट सोमैया ने कहा कि आदित्य ने 2014 में अपनी मां रश्मि ठाकरे के साथ कोमो स्टॉक एंड प्रॉपर्टीज की शुरुआत की थी। 5 साल बाद आदित्य ने कंपनी के निर्देशक के रूप में इस्तीफा दे दिया। कंपनी का स्वामित्व अब राजा नंदकिशोर चतुर्वेदी के पास है, जो देश की सबसे बड़ी वायुसेना है। उद्धव ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। सोमैया ने यह भी मांग की कि आदित्य, श्रीधर और रश्मि को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनके परिवार के साथ वित्तीय संबंध है। सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि सेल कंपनी के जरिए बड़े वित्तीय लेन देन किए गए थे। सोमैया ने मांग की कि उद्धव ठाकरे को नंदकिशोर चतुर्वेदी और ठाकरे परिवार के बीच संबंधों और क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला, उस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। लेकिन अभी तक इस मामले में उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। और नंदकिशोर चतुर्वेदी एक ऐसा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि जो ईडी के हाथ अगर लग गया तो ठाकरे परिवार सीधे सीधे बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, जिसमें कि रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल नंदकिशोर चतुर्वेदी को लेकर ईडी लगातार जो है खोज कर रही है, लेकिन नंदकिशोर चतुर्वेदी का अभी भी कोई पता नहीं चला है। नंदकिशोर चतुर्वेदी एक अफ्रीकी देश भाग गए हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। नंदकिशोर चतुर्वेदी जो है उद्धव ठाकरे के परिवार के बहुत ही खास बताए जाते हैं, और जिस सेल कंपनी के जरिए ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो रहा था, उसमें पहले आदित्य ठाकरे निर्देशक थे। 2014 के बाद में आदित्य ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था और यही नंदकिशोर चतुर्वेदी निर्देशक बनाए गए थे, जिसमें कि आदित्य ठाकरे की मां रश्मि ठाकरे भी इस कंपनी में शामिल बताई जाती हैं। यकीन मानिए, अगर नंदकिशोर चतुर्वेदी ईडी के हाथ लगते हैं, जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि वो फरार चल रहे हैं, लेकिन मीडिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि उनको भी कहीं ना कहीं गायब कर दिया गया है। ये एक सवाल है जिसपे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि नंदकिशोर चतुर्वेदी है कहां पर। नंदकिशोर चतुर्वेदी की जैसे ही गिरफ्तारी होगी, उसके बाद में यकीन मानिए कि महाराष्ट्र की सियासत बहुत तेजी से गरमाने वाली है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।